हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार है। मम्मा भार जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डीएम के सीक्रेट्स। प्रियो, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम और डीएफ दोनों ही बहुत ही हायर लेवल के सोल्स हैं, और जब भी वो एक दूसरे से मिलते हैं उनकी लाइफ में परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। अगर हम बात करें डीएम की, तो डीएम की लाइफ में जब डीएफ आती है तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं, वो क्या अनुभव करते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे पूरा देखिए। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रही हूँ जिसमें आप जानेंगे कि डीएम की लाइफ में जब डीएफ एंटर करती है तो उनके अनुभव क्या होते हैं, क्या सोच होती है, उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, लाइफ चेंज। डीएम की लाइफ को अगर कोई चेंज कर सकता है तो वो सिर्फ डीएफ है, क्योंकि वो उनकी अदर हाफ है, उनकी सोल का आधा हिस्सा। हालांकि डीएम भी इस बात को नहीं जानते कि वो किनसे मिल रहे हैं, लेकिन डीएफ से मिलने से पहले उनकी लाइफ बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल बिंदास। अपने लोगों के साथ घूमना फिरना, अपने फ्रेंड सर्कल में रहना, एंजॉय करना, सेल्फ लव करना, सेल्फ केयर करना, घूमना, मज़ा मस्ती, और अपनी ही धुन में जीने वाले वो एक इंसान होते हैं जिनको दुनिया की कोई फिक्र नहीं है। घर में भी वो अपने लोगों के दुलारे होते हैं, लाडले होते हैं। हालांकि अलग अलग डीएम की अलग अलग स्थिति होती है। कुछ डीएम बचपन से बहुत स्ट्रगल करते हैं और अलग ही तरह की ज़िंदगी होती है, लेकिन कुछ डीएम जो अपने घर में बहुत लाडले होते हैं, दुलारे होते हैं, और उनकी बहुत चलती है, यानी कि जो बात वो कह दे उसे लोगों को मानना ही है, क्योंकि उनका एक रौब होता है, उनका एक प्रभाव होता है। अपने फ्रेंड सर्कल में भी वो एक लीडर की तरह होते हैं, हमेशा आगे चलते हैं और लोग उनको फॉलो करते हैं। उनका प्रभाव ही ऐसा होता है। हालांकि इस बात को डीएम खुद भी नहीं जान पाते, लेकिन एक लीडर क्वालिटी उनमें होती है। तो डीएफ से मिलने से पहले उनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, यानी कि वो अपनी ज़िंदगी में मस्त है। लेकिन डीएफ से मिलने के बाद उनकी ज़िंदगी में जैसे खलबली मच जाती है, उथल पुथल मच जाती है, क्योंकि अब उनका सामना उनसे हो रहा है जो उनकी सोल का आधा हिस्सा है, जिस बात को वो खुद भी नहीं जानते कि वो इस जर्नी में हैं या जिनसे मिल रहे हैं वो उनकी ट्विन है। लेकिन उनसे मिलने के बाद उनको यही लगने लगता है कि वो उनसे कभी मिल चुके हैं। हालांकि वो सारी जानकारियाँ, वो सारी विचार जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में हैं जन्मों जन्म के, वो उनको आगाह करते हैं कि आप इनसे पहले भी मिल चुके हैं। क्योंकि जब भी आप अपने ट्विन से मिलेंगे तो आपको यही लगेगा कि ये बिल्कुल मेरी तरह है, हमारी विशेषताएं बहुत कुछ मिलती जुलती हैं। तो उस वक्त डीएम को भी ऐसा ही लगता है डीएफ से मिलने के बाद, और इसी वजह से वो डीएफ को भूल नहीं पाते। एक बार मिलने के बाद वो बार बार उनसे मिलना चाहते हैं। हालांकि इस बात को वो कभी भी कहेंगे नहीं, वो अपने इमोशंस को हमेशा रोक कर रखते हैं अपने ही अंदर, क्योंकि उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है और वो अपने दिल की बातों को ज़्यादा कहते नहीं। हालांकि डीएफ उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस बात को भी वो कहते नहीं। तो डीएफ से मिलने के बाद उनकी ज़िंदगी बदलनी शुरू होती है, क्योंकि अब वो अपने फ्रेंड सर्कल में जाएंगे ज़रूर, पर वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। पहले जिस खुशी को वो अनुभव करते थे, बेफिक्री से जीते थे, अब वो उसे अनुभव नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब उनका मन डीएफ की ओर भाग रहा है। अब वो उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, और ये उनकी एनर्जी की वजह से हो रही है, क्योंकि दोनों सेम एनर्जी है। सेकंड पॉइंट है कंप्लीटनेस। इस जर्नी में जब तक आप अपने ट्विन से नहीं मिले हैं, आपकी सोल हमेशा एक अधूरेपन को महसूस करेगी। वो हमेशा कुछ न कुछ ढूंढती रहेगी, यानी कि वो अपने ट्विन को ढूंढ रही है, या कहे कि वो अपने आप को ढूंढ रही है, क्योंकि आपका ट्विन आप ही हैं। तो एक अधूरापन हमेशा से
एक ट्विन को सताता है, और जब वो आपको मिल जाता है तो आपको लगता है कि आप कंप्लीट हो गए। जैसे डीएफ को महसूस होता है वही डीएम को भी महसूस होता है। तो जब डीएम अपने डीएफ से मिलते हैं तो उनको यही लगता है कि मैं अपने अंदर कंप्लीट हो गया, क्योंकि उनकी सोल भी कहीं ना कहीं अपनी अदर हाफ को, अपनी सोल के आधे हिस्से को ढूंढता रहता है। भले ही वो 3D की दुनिया में एंजॉय करे, फ्रेंड सर्कल में घूमे, मौज मस्ती करे, लेकिन एक अधूरापन हमेशा उनको सताता है, या कहे कि एक डिवाइन पीस उनके अंदर नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो अपने डीएफ से मिलते हैं, वो डिवाइन पीस, एक संतुष्टि का भाव उनके अंदर आ जाता है। यहाँ से उनको लगने लगता है कि मैं कंप्लीट फील कर रहा हूँ, और इसी वजह से वो बार बार डीएफ का साथ ढूंढने लगते हैं। हालांकि वो इस बात को कभी भी नहीं कहेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन उनका मन डीएफ की ओर भागने लगता है। यहाँ पर उनका ईगो सामने आ जाता है, इस वजह से क्योंकि उनको हमेशा से ये लगता था कि लोग मेरे पीछे भागते हैं, या कहें कि अगर वो डीएफ से मिलने से पहले किसी और कनेक्शन में गए भी थे तो उन लोगों ने डीएम को इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं किया, और डीएम भी उनकी ओर नहीं भागे। लेकिन डीएफ से मिलने के बाद डीएम का मन डीएफ की ओर क्यों भाग रहा है, वो क्यों उनसे मिलना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, ये बात उनको बार बार परेशान करती है कि आखिर ये कौन है जो मुझे इतना प्रभावित कर रहा है। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि दोनों ही सेम एनर्जी है, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रहे हैं। थर्ड पॉइंट है प्यार का जादू, या कहें कि अनकंडीशनल लव का असर। जिस प्रकार डीएम और डीएफ जब एक दूसरे से मिलते हैं तो पहली बार उन्हें अनकंडीशनल लव महसूस होता है। इससे पहले उन्होंने इस प्यार को कभी भी महसूस नहीं किया था, लेकिन ये दिव्य परमात्मा का प्रेम है, ईश्वर का प्रेम है, जिसे पहली बार वो अनुभव कर रहे होते हैं। डीएफ बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होती है। पहली ही मुलाकात में उनको पता चल जाता है कि डीएम के साथ उनका एक खास कनेक्शन है। और बहुत सी डीएफ जो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस में होती है, उनको ये भी पता चल जाता है कि डीएम ही उनके अदर हाफ हैं या लाइफ टाइम पार्टनर है। लेकिन डीएम को पता नहीं चल पाता क्योंकि वो लॉजिकल होते हैं, लेकिन उनकी सोल को हमेशा से ये मालूम होता है कि डीएफ ही है जो उनको कंप्लीट करती है। और इस प्यार को महसूस करने के बाद वो कभी भी उसे भूल नहीं पाते, चाहे वो किसी भी कनेक्शन में चले जाएं, मैरिज कर ले, वहाँ पर जाने के बाद भी वो इसी प्यार के लिए तड़पते रहते हैं। हालांकि वो चाहते हैं कि ये प्यार उनको किसी और से मिले, अपने पार्टनर से मिले, लेकिन वो प्यार कोई और उन्हें दे नहीं पाता, क्योंकि ये प्यार सिर्फ डीएफ ही उन्हें दे सकती थी। इसलिए डीएफ से बिछड़ने के बाद डीएम खुद भी तड़पते हैं, भटकते हैं, क्योंकि वो सच्चा प्यार जिसको उन्होंने अनुभव किया था अब उनसे दूर हो गया है, अलग हो गया है। और इसी वजह से वो इस प्यार को कभी भी भूल नहीं पाते, क्योंकि डीएफ का प्यार बहुत ही अलग था। इसमें एक केयर थी, जैसे एक माँ अपने बच्चे को संभालती है, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखती है, उसकी केयर करती है, बिल्कुल वैसे ही डीएफ अपने डीएम से प्यार करती है। और डीएम ने भी अपनी लाइफ में देखा है कि किस तरह उनकी माँ उनको केयर करती है, उनको प्यार करती है, और वो हमेशा अपनी माँ की छवि को डीएफ में देखना चाहते हैं। तो इसी केयर की वजह से डीएम कभी भी डीएफ को भूल नहीं पाते। ये सच्चे प्यार का जादू है जो कभी भी उनके अंदर से, उनके दिल, उनकी आत्मा से दूर नहीं हो पाता। वो हमेशा उसे याद करते हैं,
उसके लिए तरसते हैं, उसके लिए भटकते हैं। फोर्थ पॉइंट है भूलने की नाकाम कोशिश। इस जर्नी में डीएम और डीएफ दोनों का सबकॉन्शियस माइंड एक होता है। इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे को कभी भूल नहीं पाते। इनकी टेलीपैथी इसीलिए स्ट्रांग होती है। इन्हें शब्दों की ज़रूरत नहीं, ये विचारों के द्वारा भी बातें कर सकते हैं, चाहे वे दुनिया के किसी भी छोर में हो। तो यहाँ पर जब डीएम डीएफ को भूलने की कोशिश कर रहे हैं या उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद भी डीएफ उन्हें याद आ रही है। बहुत से डीएम जो मैरिज कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ये सोचते हुए कि अब तो मैंने डीएफ को छोड़ दिया, अब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन मुश्किल तब हो जाती है जब डीएफ को वो भूल नहीं पाते। वो अपने आप को काम में बिजी रखने की कोशिश करते हैं, फ्रेंड सर्कल में रहने की कोशिश करते हैं, या कहें कि अपने दाम्पत्य जीवन में भी अपने आप को सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बाद भी उनका दिल नहीं मानता। दिमाग कुछ कहता है और दिल और आत्मा कुछ कहती है। दिमाग तो उन्हें डीएफ से दूर भागने के लिए कहता है, लेकिन उनका दिल, उनकी आत्मा सिर्फ डीएफ की ओर ही भागती है। तो ऐसे में बार बार रह रह कर डीएफ उन्हें याद आती है, तब जब डीएम उन्हें भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार डीएफ के साथ होता है कि डीएम का नाम, उनके डेट ऑफ बर्थ का नंबर, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें उनको दिखाई देती है, वैसे ही डीएम के साथ भी होता है। उन्हें भी डीएफ से जुड़ी हुई चीज़ें दिखाई देती है। कभी कभी डीएफ की छवि वाली ऐसी लड़कियां दिखाई देती है जिनके चेहरे, उनके बाल, उनका रंग रूप, उनकी हाइट बिल्कुल वैसी होती है, और उसे देखकर एक बार फिर से डीएम को अपनी डीएफ की याद आ जाती है। तो उन्हें यही लगता है कि जिनको मैं भुलाने की इतनी कोशिश कर रहा हूँ, उसमें भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में किसी और कनेक्शन में गए हों जहाँ पर किसी को भुलाना उनके लिए आसान रहा हो, लेकिन डीएफ को वो क्यों नहीं भूल पा रहे। ये बात उनको बहुत परेशान करती है, लेकिन इसका उत्तर उनको कभी नहीं मिल पाता, क्योंकि वो लॉजिकल हैं। इस बात को वो सर्च भी नहीं करते, ये देखना भी नहीं चाहते कि आखिर ये क्यों हो रहा है, क्योंकि डीएफ तो उनकी सोल का आधा हिस्सा है, उनके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी हुई है। उन्हें आखिर कैसे भूल सकते हैं। लेकिन ये बात उनको तब पता चलती है जब वो इस जर्नी के विषय में जाने। फिफ्थ पॉइंट है संतुष्टि का भाव न होना। डीएम चाहे अपने इमोशंस को कितना भी नकारे कि वो डीएफ को प्यार नहीं करते, लेकिन ये बात उनका दिल, उनकी आत्मा जानती है कि डीएफ का प्रभाव उनकी ज़िंदगी में कितना है। न वो उनको भूल पा रहे हैं और न ही उनसे बात कर पा रहे हैं। हालांकि जब डीएम डीएफ को छोड़कर चले जाते हैं, या कई जो मैरिज कर लेते हैं और उनका डीएफ के पास वापस लौटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत से डीएम कार्मिक कनेक्शन में फंस जाते हैं। वो उनके लिए एक कारावास की तरह होता है, एक ऐसा बंधन जहाँ से वो आना तो चाहते हैं, लौटना तो चाहते हैं, लेकिन लौट नहीं पाते। एक तो उनके अंदर एक गिल्ट है, एक अपराध बोध कि उन्होंने डीएफ के साथ गलत किया, और दूसरा ये कि अब वो एक ऐसे बंधन में फंस गए हैं जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं। उनको कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, और वही लोग जिनको उन्होंने स्वीकार किया, अपनाया, पसंद किया, वही उनको सता रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। क्योंकि डीएम चाहे किसी सोलमेट कनेक्शन में चले जाएं या कार्मिक कनेक्शन में चले जाएं, उनकी एनर्जी कभी भी उनसे मैच नहीं होती। उनकी एनर्जी सिर्फ अपने डीएफ के साथ मैच होती है, और यही बात उनको कभी भी समझ में नहीं आती, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानते कि वो डीएम हैं। वो सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि डीएफ के साथ उनकी लाइफ इतनी अलग क्यों थी, वो क्यों इतना खुश रहते थे, उनकी वाइब्रेशन इतनी हाई क्यों रहती थी, वो अपनी लाइफ में इतना क्यों एंजॉय करते थे, वो क्यों हाई वाइब्रेशन में रहते थे, अच्छी से अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते थे, उनके जीवन में सब कुछ अच्छा ही होता था। लेकिन अब उनकी ज़िंदगी क्या हो गई है, क्यों
उनकी ज़िंदगी में ऐसे अड़चन आ रहे हैं, ऐसी रुकावटें आ रही हैं, उनके काम बन नहीं रहे हैं, रुक रहे हैं, और ख़ासकर मेंटल पीस नहीं है, संतुष्टि का भाव नहीं है, कुछ मिसिंग है। ये सारी बातें उनको हमेशा सताती रहती है और इसी प्रश्न का उत्तर वो ढूंढते भी हैं। और बहुत से डीएम जब इस प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं तो एक डार्क नाइट ऑफ द सोल का सामना करते हैं, जहाँ पर डिवाइन उनको इस बात को समझाते हैं, डीएफ के साथ उनके सोल कनेक्शन को बताने की कोशिश करते हैं। जब उनको थर्ड पार्टी के द्वारा लगातार ट्रिगर मिल रहा है, तब वो ये अंतर करना शुरू करते हैं, इस बात को समझना शुरू करते हैं कि डीएफ के साथ उनकी लाइफ क्या थी और जिनके साथ आज वो हैं उनके साथ उनकी लाइफ क्या है। वहाँ से उनको पता चलता है कि क्या सही था और क्या गलत था, और यहीं से उनकी अवेकनिंग भी होती है। यही लेसन उनको लर्न करने होते हैं, क्योंकि डिवाइन भी उनको यही बताना चाहते हैं कि डीएफ ही उनकी अदर हाफ है जो उनको कंप्लीट कर सकती है। तो प्रियो, ये है 5 मेजर पॉइंट जो बताते हैं कि डीएम के लाइफ में क्या परिवर्तन होते हैं जब डीएफ उनकी लाइफ में आती है, क्योंकि उनके आने से उनकी ज़िंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। उनकी सोच बदल जाती है, वो लेसन लर्न करने लगते हैं, सही क्या है गलत क्या है इसे वो जानने लगते हैं, स्पिरिचुअल हो जाते हैं, डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं, डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं, या कहें कि डीएफ के साथ अपने सोल कनेक्शन को भी पहचान जाते हैं। अनकंडीशनल लव क्या है इस बात को वो जान पाते हैं। ये जर्नी अनकंडीशनल लव सिखाती है डीएम और डीएफ दोनों को। सबसे पहले डीएफ इसे समझती है, इसे जानती है, उसके बाद डीएम को इसे समझना होता है। तो यही उनके लिए एक लेसन है कि डिवाइन उनको ये बताना चाहते हैं कि ये जर्नी क्या है, वो स्वयं क्या है, और डीएफ के साथ उनका सोल कनेक्शन क्या है, और वो इस दुनिया में आए हैं एक बड़े पर्पस के लिए। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हुए।